बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, मुहर्रम अल इस्लाम तारीख़ इस्लाम में एक अहम मकाम रखता है। इसी माह में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद किए गए। और आज हमारी मुहर्रम अल अहराम की खसूसी टारांश में हमारे साथ मरूफ आलम दीन जनाब कारी मोहम्मद अज़ीम मुजद्दी चुराही मौजूद हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले कारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पहले कुरान पाक की 3 आयात की तलावत करें और इसके साथ ही एक 2-3 अशार की नात भी पेश कर रहे हैं। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, अल्लाह करीम आपको सलामती अता फ़रमाए। आप मुल्क व मिल्लत का सरमाया हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पहले न्यूज़पेपर के हवाले से कौमी साइन और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तरक्की अता फ़रमाई है, या आपकी शफाफियत है और आपका एक नेक नियति है, खिदमत खलक है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। इस इदारे को, इस चैनल को अल्लाह करीम बेशुमार बरकतें और इज़्ज़तें अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि वलाकिन ला तशबल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पेश कर रहा हूँ जो कि मेरे क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ हुजूर यूसुफ़ अल-मशाइख ताजदार चूरा शरीफ, मेरी मुराद अलहाज साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहिब गिलानी मुजद्ददी बानी व अमीर आला मरकज़ी चादर और तहरीक, उनकी पसंदीदा जो नात शरीफ है, मुझसे वो यही नात ज़्यादा सुनते थे, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। दो शेर। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पंजाबी के दो शेर हैं। सरकार दे दर वल्ले रहंदी ये नज़र मेरी, माशाल्लाह। सरकार दे दर वल्ले रहंदी ये नज़र मेरी, उस दर दी गदाई ते होंदी ये गुज़र मेरी, सुभान अल्लाह। उस दर दी गदाई ते होंदी ये गुज़र मेरी, आ जावे मदीने तो कोई चिट्ठी मेरे ना दी, आ जावे मदीने तो कोई चिट्ठी मेरे ना दी, रात तक कासिद दा तक गई ये नज़र मेरी, रात तक कासिद दा थक गई ये नज़र मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दर्दी गदाई ते होंदी ये गुज़र मेरी। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। असल में आपकी आवाज़ जो कि मैंने पहले भी सुनी हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने आपसे ये दरख्वास्त की कि आप ये ज़रा तलावत भी और नात भी। आपका बहुत शुक्रिया। तो बाकायदा हम नाज़रीन बाकायदा हम कारी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कारी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज कल मुहर्रम उल हराम है, तो हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदुश्शहदा ने जो मैदान करबला में सब्र रज़ा के जौहर दिखाए, उस हवाले से आप थोड़ा सा इज़हार ख्याल फरमा दें। असल में ये क़िबला बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो शहादत का पस मंज़र है ना, हम आने वाली नस्ल को ये पेश करें, ये बताएं कि ये शहादत हुई क्यों, ठीक है। और इतना बड़ा सानिया जो ये मैदान करबला में हुआ है उसका मकसद क्या था। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा हौसला हज़रत इमाम अली मुकाम का, इतना बड़ा हौसला आज तक हमने इतना बड़ा हौसला किसी का नहीं देखा। वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरबियत ही बड़ी अच्छी की है।
इमाम हुसैन की, इमाम हसन की तरबियत की है हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अली पाक ने, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और उस तरबियत का असर है। उसके ऊपर मैं एक छोटी सी हदीस पाक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ नाज़रीन के हवाले से, कि वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद सहाबा पाक आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी हमने लेना है, कुआं खोदना है, तो सर हुजूर दुआ फरमाएँ। जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाते हैं ठीक है, अब कुआं खोदो, पानी निकलेगा, कौम पिएगा, खिदमत खलक है, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। हाँ जी। तो जब कुआं खोदा गया, अरब का इलाका है, मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन है, इतना यानी सख्त पहाड़ हैं, वहाँ से कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं था, और फिर जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो जब कुआं खोदा गया तो पानी भी थोड़ा निकला, और निकला भी पीले कलर का, कड़वा भी था, वो पीने वाला नहीं था जी। अब वो जब हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं ना सहाबा, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कुआं तो निकल आया, पानी नहीं निकला। तो चेहरे पे उदासी, मायूसी सहाबा के कि ये क्या, इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतनी मशक्क़त हुई है, और फिर मकसद भी हल नहीं हुआ। ठीक है। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं यार रोवो नहीं, मैं इसका हल कर लेता हूँ कुछ। ठीक है। तो सहाबा पाक ने जब ये बात सुनी तो चेहरे खिलखिला उठे कि वो कौन सा काम है जो हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते। ठीक है। अल्लाह ने हुजूर को इतनी शान अता फरमाई। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस उनके साथ चले, कुएं पे गए, तो हुजूर अलैहि सल्लम ने ऐसे लुआब दहन लिया और कुएं में डाल दिया। ठीक है। जब कुएं में डाला तो जो ही हुजूर का लुआब दहन उस कुएं की तह तक पहुँचता तो पानी उछल के आ गया, सुभान अल्लाह, पानी किनारे तक आ गया, मुंडेर तक आ गया। जब पानी इतना ऊंचा आ गया तो हुजूर मुस्कुराए, सहाबा के चेहरे खिलखिला उठे। तो जो सबसे ज़्यादा परेशान था ना, हुजूर ने उसी से फरमाया अब चखो वहाँ पानी कैसा है। अल्लाह अकबर। कड़वा क्या? ठीक। तो उसका कलर भी ठीक था माशाअल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको पानी चखाया तो कहते हैं हुजूर पानी तो बड़ा मीठा है। अब सवाल ये है कि हुजूर अलैहि सल्लम के लुआब दहन ने उसको बदला है, जबकि पानी का कोई जायका नहीं होता, जैसी ज़मीन होती है वैसा उसका जायका होता है। बिल्कुल, जैसे ज़मीन की तसीर है वैसे पानी की तसीर होती है। ठीक है। अब गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी का जायका नहीं बदला, ज़मीन का मिजाज बदल दिया। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। यानी सरकार दो आलम के लुआब दहन ने सिर्फ पानी का जायका नहीं बदला, बल्कि ज़मीन ही बदल दी है, ज़मीन की खासियत बदल दी है। ठीक है। ज़मीन की खासियत जैसी थी, पानी तो पहले आ गया, अब पानी का जायका बदला है, उसका रंग बदला है। तो बदलाया किसने? ये मदीने के ताजदार ने बदलाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुएं का पानी का रंग नहीं बदला, बल्कि ज़मीन की तासीर बदल दी है। ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह ये पानी की तासीर बदल गई, ज़मीन की तासीर बदल गई, हुजूर के लुआब दहन ने, हुजूर ने एक बार लुआब दहन डाला तो उस हुसैन पे कुर्बान न जाएं, सुभान अल्लाह, कि जिस पर हुजूर अलैहि सल्लम ने कई बार लुआब दहन भी डाला और पूरी जुबान भी मुंह में रख दी। तो फिर भी अभी इमाम हुसैन का मिजाज नहीं बदलना था, फिर कब बदलना था? यही वजह है कि वो लुढ़खड़ाए नहीं, वरना एक लाशा दे के बंदा घबरा जाता है। जी जी। तो फिर अपनों के लाशे इतने, और जो चल के नहीं जा सकता उसको खुद पेश किया है अपने हाथों पे। हाँ जी, इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हुजूर ने आप खुद पेश किया है। लो जी, तो ये वजह सिर्फ ये थी कि दीन की कदरें मिट रही थी। पहली बात तो ये थी कि हौसला उनको कैसे मिल गया। हौसला ये है कि पीछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था। और ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई, अबू बकर सिद्दीक़ का दौर गुजरा, ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई, मामला सही चलता रहा कुरान और सुन्नत के मुताबिक। उमर फ़ारूक का दौर आया, उस्मान गनी का दौर आया, मौला हैदर करार का दौर आया, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया का भी दौर आया, तो निज़ाम ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हो गया है तो उनके बाद ये निज़ाम ख़राब हो गया, दीन की कदरें ख़त्म होने लगी और शराब आम चलने लगी। जो जिस तरह आजकल माहौल बना हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए, तो उस वक़्त भी यही माहौल था, दीन की कदरें ख़त्म हो रही हैं और फिर दीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। दाढ़ियाँ मुंडवाना उन्होंने शुरू कर दी और सख्ती से,
और फिर महरमात से निकाह करने शुरू कर दिया। दो बहनों को यक बारगी एक बंदे की निकाह में रखना शुरू कर दिया। सौतीली माँ के साथ निकाह शुरू कर दिया। शराब आम हो गया, ठीक है, बुत परस्ती की निज़ाम शुरू होने लगा था। तो इस अंदाज के साथ जब इस तरह का इस्लाम का उलिया इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया गया ना, तो आप मुझे अमीरुल मोमिनीन मानो। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं बैत तुम्हारी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन नहीं मान सकता, इसलिए कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाम पर फाइज थे और वो निज़ाम से ही चल रहा था, तो हमने बैत की। मेरे अब्बा हुजूर ने, अली मुर्तज़ा ने सिद्दीक़ अकबर की बैत की है, उमर फ़ारूक की बैत की है, उस्मान गनी की बैत की है, ठीक है ना, मौला अली की बैत की गई है, सहाबा ने बैत की है। क्यों? निज़ाम सही चल रहा था। अब निज़ाम नहीं चला सही, इस्लाम के खिलाफ शुरू हुआ है, तो इमाम हुसैन खड़ा हो गया। क्यों? कि खून हैदरी अंदर मौजूद है, बेशक गैरत ईमानी मौजूद है। अब उन्होंने कहा जनाब लड़ाई होगी। आपने फरमाया अगर इस हाल में लड़ाई होती तो हो जाए, मैं झुकूंगा नहीं। इस हवाले से, इस हवाले से, दीन के हवाले से मैं बिकूंगा भी नहीं, झुकूंगा भी नहीं। आने वाली कौम क्या कहेगी कि रसूल पाक अलैहि सल्लम ने जिस नाज के साथ पाला था, तो इनके सामने ये दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आपने बिल्कुल उसको टच नहीं किया। बल्कि नहीं, इमाम हुसैन ने बता दिया शहीद हो जाऊंगा, ख़ानदान शहीद हो जाएगा, लेकिन इस्लाम के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। ये मकसद था, इस वजह से इतना बड़ा कारनामा सामने आया। और आज भी इस दौर के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये दो शहजादों की लड़ाई थी, दो शहजादों की। भाई शहजादे कौन सा शहजादा है? शहजादा वही समझा जाता है। मेरे क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद फ़ज़ल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला डस के तशरीफ़ ले आए। एक बार महफ़िल की सदारत फरमा रहे थे, तो किसी बंदे ने कहा कि जनाब पढ़ा लिखा तो वो ज़फ़रुल्लाह है, डस्के का बंदा था, लेकिन वो मरज़ई था, कादियानी था। उन्होंने कहा ये पढ़ा लिखा है। तो यक लख्त हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब के वालिद गिरामी आपने शाह फरमाया, भाई वो कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मिर्ज़ा कादियानी के दरमियान तफरीक नहीं कर सका। वो कैसा पढ़ा लिखा है? लिहाजा वो पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी बातें करता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस्लाम को भी नाज है, रसूल पाक को भी नाज है, मेरे रब को भी नाज है, पूरी कायनात को नाज, पूरी कायनात को नाज है इमाम हुसैन पर। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हशर क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन के कदमों में रखे। आमीन आमीन आमीन। बेशक बेशक। मेरे क़िबला आलम फरमाया करते थे ना, मेरा फैसला हो गया है, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है वो उसको सलामत हो। बेशक। हम तो इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन भी समझते हैं, इमामुल मुत्तकीन भी समझते हैं। तो इमाम हुसैन ख़ुद भी फरमाते थे इस वक्त मुझसे बड़ा इज़्ज़त और मुकाम वाला बंदा और कोई नहीं है, जैसे मुझे अल्लाह ने इज़्ज़तें अता फरमाई, मैदान करबला में अता फरमाया। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो जंग हुई या जो इमाम पाक शहीद हुए, इसका असल फ़लसफ़ा जो है वो इस्लाम है। इस्लाम है, इस्लाम मिट रहा था। हाँ जी, इस्लाम मिट रहा था, उसको असर नौ ताज़ा किया है खून देकर। ये वो किसका मुजद्दद अल-अफ़सानी साहब का शेर है कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये आज भी हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम तफरकाबाजी छोड़ दें, जो हमें कुरान और हदीस कहती है उसके मुताबिक अमल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल है जी कि मुहर्रम अल हराम को आजकल जिस तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है, इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दें। जैसे देखो कि बोला भट्टी साहब, ये भी एक सवाल बड़ा अहम है कि जिस तरह किसी की तरबियत की गई है ना, जी जी, उसी तरह वो उसको मना रहा है। ठीक है। खून बहाना ये हमारे नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक, हम इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, जी जी, इस्लाम ने तो ऐसा करने से मना फरमाया है। ठीक है। खून बहाना, ठीक है, किसी का या अपना, मोहब्बत कितनी भी है, लेकिन अपने जिस्म को ज़दोकोब करना, इसको ज़ख्मी करना, यह अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। लिहाजा बेहतरीन तरीका यही है कि उनकी बारगाह में देखो, नमाज में हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और दरूद इब्राहिमी की बड़ी इज्जत और मुकाम है जी, और हर बंदा खुश होकर इसको पढ़ता है। जी जी। क्यों पढ़ता है? इसमें इमाम हुसैन का नाम आता है, बेशक, हुजूर के ख़ानदान का नाम आता है। ठीक है, ठीक। हमारी यही अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें ये ताकत दी है कि हम अपनी ज़ुबानों से उन पर दरूद व सलाम भेजें।
बेशक बेशक। हम उन पर दरूद व सलाम भेजें, ये उनका मुकाम है। हमें नहीं पता अल्लाह ने उनको कितना मुकाम अता फरमाया। हम तो बजाय उनके नाम लेकर अपने आप को ज़दो कोब करें। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाना चाहे तो उसको कहें हमारा मज़हब ये है, हमारा मज़हब ये सिखाता है, बच्चों को ज़िबा करो, बच्चों को ज़ख्मी करो, तो बंदा को मुसलमान तो नहीं ना होगा। लेकिन जब हम हाथ बांध कर दरूद व सलाम पढ़ेंगे ना इमाम आली मुकाम की बारगाह में, तो हर बंदा समझेगा नहीं भाई, उनको खिराज अकीदत दोनों हाथों से सलूट मार के दिया जाता, ना कि दोनों हाथों से अपने आप को ज़दो कोब करके उनको सलाम न्याज पेश करना है। काश हमारा उम्मीद है हमारा सलाम न्याज उनकी बारगाह में कबूल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा आपने अल्लाह ने इतनी अज़मतें अता फरमाई हैं, वो कैलकुलेट ही नहीं कर सका आज तक। तो वो खुद फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं क़यामत वाले दिन हर उस बंदे की सिफारिश करूँगी अल्लाह की बारगाह में जो मेरे इमाम हुसैन, जो मेरी औलाद का गम रखता होगा, जो मोहब्बत रखता होगा। तो मोहब्बत कैसे है? दरूद व सलाम के साथ उनका उसवा हसना अपनाया जाए। उन्होंने मिशन क्या रखा था, क्यों उन्होंने हिजरत की थी? सबसे बड़े पीर उस वक्त वही थे, सबसे बड़ी खानका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक था। क्यों बाहर निकले? सिर्फ इसलिए कि इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस्लाम का चेहरा मसख हो रहा है, आने वाली नस्ल को हम क्या पेश करेंगे? लिहाजा इमाम हुसैन ने जान तो दे दी है, लेकिन इस्लाम का झंडा वो भी सरनगू नहीं होने दिया। और उसके जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर, ज़कात के अंदर, हज के अंदर, दीगर उमूर जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, उनको हमने मिटने नहीं देना। असल मकसद ये था और इसी तरह हमको मनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आपके पीर व मुर्शिद पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह मुहर्रम उल हराम के ये 10 दिन किस तरह अपने, चूँकि आपके अबाजाद भी हैं, हाँ जी, आपकी जद्दे अमजद भी हैं, हाँ की ना, ठीक है, तो वो इन 10 दिनों को किस तरह मनाया करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह चूरा शरीफ किसी तारफ़ की मोहताज भी नहीं है जी बिल्कुल। और दौरे हाजरा में जिस तरह मारूफ मज़ीद पूरी दुनिया में किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह साहब जी जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे पेशवा हैं, बल्कि हमारा दीन और दुनिया के वही मालिक हैं। हमने दीन भी उनके हाथ में दिया है, दुनिया भी उनके हाथ में दी है, अपनी जान भी उनके हवाले की है। तो जैसे वो फरमाते रहे हम वैसे अमल करते रहे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप खानकाह चूरा शरीफ जो है उसको बहुत मारूफ उरूज तक ले जाने वाली ये आपकी ज़ात बाबरकत है। अल्लाह ताला आपकी कब्र पे करोड़ा रहमत व बरकत का नज़ूल फरमाए। तो आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, ठीक है। कोई बाद में यानी बुखारी है, कोई किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारे सलाम पेश करते हैं, सादात हैं। लेकिन इस ख़ानदान को गोल्डा शरीफ हो गया, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर गौसे जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये ख़ानदान है गिलानिया, जिलानिया, ये डायरेक्ट इमाम हसन हुसैन की औलाद से है। बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी वालदा की तरफ से या वालद की तरफ से दाएँ बाएँ, लेकिन ये खानकाह आलिया चूरा शरीफ, खानकाह आलिया दाता साहब, खानकाह आलिया जो है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ, ये खानकाहें ऐसी हैं कि इनकी रगों में हसनी हुसैनी खून है। ठीक है। तो सबसे बेहतर ये जानते हैं। तो आप हमेशा जब 9 मुहर्रम तो मुहर्रम शरीफ का भी चांद तलू नहीं हुआ था, तो आप हमेशा संगियों को, दोस्तों को, पीर भाइयों को, मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को यही पैगाम देते, टीवी पर भी पैगाम देते, अखबार पर भी पैगाम देते, वैसे घर घर जाके महफ़िलों के अंदर भी पैगाम देते। भाई देखना ये है मुसलमानों, हमारे साल का आखिरी महीना गुजर रहा है ज़ुल्हज, और शुरू मुहर्रम से हो रहा है। ज़ुल्हज में हम जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं, ये भी कुर्बानियों का महीना, आखिर भी कुर्बानी और शुरू भी कुर्बानी। लिहाजा मुसलमान ये अपने आप को तैयार रखे कि हमने कुर्बानी ही देनी है, अपने आप को हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रखना चाहिए। जैसा वो किसी ने कहा, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमा जगह बजाने दीगर रस्ते। जब अल्लाह की रजामंदी की खंजर से अपने आप को ज़िबा कर लोगे ना, अपने आप को मार लोगे, जिस तरह हदीस पाक में आता है मूत क़ब्ल अन तमूत, मरने से पहले मर जाओ। मतलब क्या है कि शरीयत मुताहरा पर अमल करो, तो फिर जब तुम दुनिया से जाओगे फिर हर एक मिनट के बाद तुम्हें एक नई जान दी जाएगी। तो आप
ताजदार चूरा शरीफ यूसुफ मशाइख रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हमेशा यही फरमाया करते थे कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का किरदार है उसको हमने उजागर करना है। जी। और किबला आलम ताजदार चूरा शरीफ ने सारी ज़िंदगी, आपने खुद भी यही किया है। आप हुजरा पाक में बैठे नहीं रहे। बज़ाहिर अगर माली लिहाज से देखा जाए तो लोग आते थे, घर में आते थे, खिदमत करके चले जाते थे, लेकिन आप फरमाते मैं इसको तरजीह नहीं देता, मैं तरजीह इसको देता हूँ लोगों के पास जाकर लोगों को बताओ भाई नहीं। और इसके पीछे आपकी जो मामलात थे, इसके पीछे भी चादर और तहरीक जो है ना, वो उसका वाज़ेह होना, रूनुमा होना, इसका पस मंज़र भी यही है। सैयदा खातून के नाम पे। सईदा खातून है, चादर ज़हरा। पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो सईदा चादर ज़हरा कॉन्फ्रेंस थी, वो 10 मुहर्रम शरीफ को हुई थी। तो आपने शाह फरमाया था कि लोगों ने कहा है, परवेज़ मुशर्रफ भी अभी है, ज़िंदा है, तो डिक्टेटर का दौर था उस वक्त, सदारत भी थी, आर्मी चीफ का वो चीफ आर्मी स्टाफ भी थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, हमने मैराथन रेस करनी है। कोई किसी खानका से आवाज़ नहीं आई थी, किसी दारुल उलूम से आवाज़ नहीं आई थी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नायब मुजद्दिद अल-फसानी को ही जुरत अता फरमाई है। हम तो कहते हैं नायब मुजद्दिद अल-फसानी। अच्छा, आप इधर 9 या 10 मुहर्रम को कोई माफले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कर रहे हैं अपने मरकज़ में? हाँ जी, अपने मरकज़ में तो हर त्यौहार हम मनाते हैं। अच्छा। योम सिद्दीक़ अकबर हो, योम फ़ारूक आज़म हो, योम उस्मान गनी हो, हैदर करार हो, सईदा पाक का हो, या दीगर जितने भी हमारे सिलसिले के अहबाब हैं, उन सब का हम जो है ना यहाँ पे योम मनाते हैं, बाकायदगी से मनाते हैं। और तरीक़त नक्शबंदिया मजदिया के हवाले से हम हर रोज़ ऐसा काम जो है महफ़िल करते हैं। नमाज असर के बाद हमारे ख़त्म खाजगान शरीफ होता है, शजरा तैयबा होता है, इसके हवाले से ये सारा मामला होता है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना आपके जामिया की तरफ आना चाह रहा हूँ। अच्छा। थोड़ा सा नाजरीन हमारे को ये भी बता दें कि आपके इदारा जामिया मुजद्दिदिया तरतीलुल कुरान में इस वक्त कहाँ तक तालीम दी जा रही है? असल में जनाब भट्टी साहब, ये भी इलाक़ाई लिहाज से बहुत अहम सवाल है हमारे इलाके के लिए। ये मदरसा जो जामिया मुजद्दिदिया तरतीलुल कुरान है, इसकी बुनियाद भी किबला साहब ने रखी। ठीक है। और 1994 में रखी। ठीक है। तो उस वक्त मैं अभी ज़ेर तालीम था। तो उसके बाद सन 2000 जी में जब मैं फ़ारिग हुआ तो ये 2 साहब मुझे जानते थे, ये पीर साहब के पास तशरीफ़ ले गए, हाज़िर हुए, जनाब आप साहब हमें दे दें। 2000 में? 2000 में। अच्छा, माशाल्लाह। तो उससे पहले भी मांगते रहे, लेकिन मैं ज़ेर तालीम था अभी। फिर जब फ़ारिग हुआ तो उन्होंने पीर साहब फरमाने लगे, बेटा वहाँ पे चले जाओ, अपना इदारा है तो उसको हमने परवान चढ़ाना है। ठीक है। तो मैं आपके हुक्म आलिया पर मैं हाज़िर हो गया सन 2000 में। तो उस वक्त से लेकर मैं आया सिर्फ तदरीसी हवाले से हूँ। ठीक है। आगे फिर मुझे नमाज भी मिल गई, जुम्मा भी पढ़ना इधर नसीब हो गया। किस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम आप हैं? हाँ जी। तो उस वक्त से लेकर हिफ्ज़ की जो क्लास है, तकरीबन 18 साल करीबन थी। 20 तकरीबन 20। हाँ 20 है ना अब। 20 है, 2000 से लेकर। हाँ जी 20 साल। तो इसमें अच्छा, ये 20 साल में आपने इस वक्त तक जो फाज कराम हैं या बच्चियां भी इधर तालीम ले रही हैं, वो कम से कम आपकी कुछ अंदाज़ा है वो कितनी होंगी? जी ज़ाहिर है सब, वो तो हाज़िरी भी मौजूद है, रजिस्टर मौजूद है, हर चीज़ ये सारे पीछे पड़े रजिस्टर मौजूद हैं। जी जी। तो तकरीबन जो मुकम्मल करके गए ना यहाँ पे, जी जी, तकरीबन 100 के करीब है। ठीक है। जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा है, वेरी गुड। हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ किया। जो हफ़ाज़ हैं वो 100 हो गए। हाँ तकरीबन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये सारा फैज़ चूरा शरीफ का ही है। तो इतने हो गए, लेकिन तजवीद व क़रात के हवाले से हमारे तकरीबन 600 से ज़्यादा हो गए हैं जिन बच्चों बच्चियों ने तजवीद व क़रात पढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बच्चियाँ दर्स निज़ामी भी तो कर रही हैं इधर, हाँ जी, वो कहाँ तक? दर्स निज़ामी मैं वही बता रहा हूँ ना कि तजवीद के साथ हमने फिर कुछ देर तक देखा कि बच्चियों की तालीम नहीं है। ठीक है। बच्चों की तरबियत हो रही है, बच्चियों की नहीं हो रही। ठीक तो फिर अहले महल्ला ने, अहले दे ने, इलाके ने कहा जनाब बच्चों का मदरसा है तो बच्चियों का भी कुछ करें। फिर मैंने पीर साहब अलैहिर्रहमा से अर्ज़ किया तो आप शाह फरमाते हैं तो बेटा ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है। चूँकि मैं एक जो काम था मैं उनसे पूछे बगैर मैं नहीं करता था, बिल्कुल ठीक, इसलिए इसमें बरकत भी है। हाँ। तो मैं उन्हें उनसे अर्ज़ किया आपसे, तो आप फरमाते हैं ठीक है। तो
तो उस वक्त हमने स्टार्ट शुरू किया, लेकिन निसाब नहीं लगाया था। वैसे तर्जमा तफसीर किताबें शुरू की हैं, रियाजुस्सालिहीन इब्तदाई किताबें हमने शुरू की, अकायद के हवाले से शुरू की। तो उसके बाद हमने फिर इल्हाक कर लिया तंजीमुल मदारस के साथ। अच्छा। तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक कर लिया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सनद भी मिली है। ठीक है। और उस वक्त से लेकर हम MA इस्लामियात बच्चियों की, ज़बरदस्त, और तकरीबन काफ़ी बच्चियाँ जो पढ़ के चली गई हैं और आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदारस खोले हुए हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, यानी फैज़ जारी है। फैज़ जारी है। ठीक है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनमें से तकरीबन 12-13 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके मदरसा खोला हुआ है। ठीक है। यानी बच्चों का भी निज़ाम ऐसे आगे चल रहा है, आगे मदरसे बने हुए हैं यहीं से पढ़ के। ठीक है। तो फैज़ान चुराई जो वो तकसीम कर रहे हैं, बच्चियाँ भी इस तरह कर रहे हैं। इस वक्त फिर 2-3 साल पहले मैंने सबसे अर्ज़ किया, हुज़ूर बच्चियों की तो तरबियत हो गई दरस निज़ामी के हवाले से, तो बच्चों के हवाले से अर्ज़ करना है। ठीक है। तो आप फरमाते हैं अच्छा मैं ना आपको सोच के बता दूंगा। फिर चंद दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ तो आपने शाह फरमाते हैं कि ठीक है बेटा, हम वो भी शुरू कर लेते हैं। फिर सब ने फरमाया और किबला जानशीन वाहिद ताजदार शूरा शरीफ हुजूर पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ा हैदर शाह साहब, जो कि आपके सजादा नशीन भी हैं, आपके साहबजादे भी हैं, और मदीना मुनव्वरा से उन्होंने तालीम भी हासिल की है माशाअल्लाह। तो जामिया निज़ामिया से फ़ारुग़ तहसील भी हैं। फिर वो आप तशरीफ़ लाए और इलाके के उलमा बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, तो उनकी सब की सरपरस्ती में फिर यहाँ पे बाकायदा तकरीब हुई। ठीक है। और इफ्तिताह हुआ। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम दरस निज़ामी के अलग हैं और हिफ़्ज़ुल कुरान के अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 3 क्लासें हिफ़्ज़ुल कुरान की हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इस तरह मैट्रिक से लेकर MA तक माशाअल्लाह हमारी बच्चियाँ की तालीम जारी है। ठीक है। यहाँ पर हमारी जो अपने जामिया की फ़ारुग़ तहसील हैं वही टीचरें हैं और वो फ़ीस बिल्ला पढ़ा रही हैं। सुभान अल्लाह, सही है। फ़ीस बिल्ला पढ़ा रही हैं। सही है। और नीचे असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी के, वो भी ऐसे ही है कि वो यानी अभी इब्तदाई क्लासें हैं हमारी। ठीक है। इंशाल्लाह MA तक ये भी चलेगा माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह पाक तौफीक दे जी मज़ीद। अच्छा जी, मौजूदा हुकूमत मदरसों के हवाले से जो मसवदा तैयार कर रही है, क्या आपको कोई मालूमात हैं या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस जो हमारे सरपरस्त हैं उलमा, जी जी, मिसाल के तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, और दीगर हमारे अकाबरीन जो हैं, जो मदारस का निज़ाम जो उन्होंने संभाला हुआ है, ज़ाहिर है वो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम लाजमी होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बस दुनिया के साथ दीन की तालीम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये एक ऐलान किया है ना, वो बहुत अहम है और बहुत अच्छा है और खुश आइंद है। ठीक है कि जनाब यूनिवर्सिटी में दाखिला उसको मिलेगा जो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेगा। गुड, कम से कम कुरान पाक का तो इल्म होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए, हमारी किताब हमें कहती क्या है, कहती क्या है, उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। हाँ जी, ये वज़ीर आज़म साहब का बहुत अहम कदम है। ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि जो निसाब सही इस्लाम का है वो भी उसमें इस्लामियात के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या बच्चों के अंदर आए दिन शिकायत मिलती रहती हैं, लो जी फ़लाँ गलती है, फ़लाँ गलती है, फ़लाँ गलती है, इनके ऊपर पूरी तवज्जो की जाए और ताकि आने वाली नस्ल को डाउट ना रहे भाई हम मुसलमान हैं तो कैसे मुसलमान हैं। ठीक है। जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई डाउट नहीं था ना, हाँ, आने वाली हमारी जो नस्ल है उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की है और कितना अज़मत वाले वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। तमाम अंबिया से अफजल कोई छोटा सा मुकाम तो नहीं ना, जिनकी खातर कायनात को बनाया गया है, तो वो हमारे आका व मौला हैं जी, बेशक। और फिर हमें डाउट में रहें, ज़िंदगी डाउट में गुजारें, ये अजीब तरह है, अजीब तरीन है बल्कि। अच्छा जी, आप माशाल्लाह चलें रहलत फरमा गए हैं, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे। तो आप चादर रोड तहरीक के इलाका में अमीर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके ज़िंदगी में तो कुछ और हालात थे, क्या अब वो हालात जो हैं आगे बढ़ेंगे या फिर यहाँ ही रुक जाएंगे अब? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह शेख करीम का इतना करम है
कि हम अपने शेख का नाम लेते हैं तो हमारा अपना सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बेशक। ठीक है, फिर उन्होंने हमें जिसके सुपुर्द किया है ठीक है। वो एक आम से नहीं है। बेशक, बिल्कुल, वो आम से नहीं वो है, आम से नहीं है। बल्कि अज़्ज़ा फरमाया करते थे, किसी बंदे को होता ना प्यार वो अलग, जी मैंने दम कराना है, आप फरमाते साहबजादा साहब बैठे उनसे दम करा लो। तो वो कहता नहीं नहीं हुजूर मैंने आपसे कराना है। तो आप इरशाद फरमाते मेरी सारी ज़िंदगी का निचोड़ वो है। बेशक। तो जिस शख्सियत ने हमें इतनी इज्जतों से नवाजा है, हाँ जी, बिल्कुल, तो अपने बेटों को क्यों नहीं? क्यों नहीं। लिहाजा ये उनका जाते वक्त ये भी एहसान है हमारे ऊपर ठीक कि उन्होंने ऐसी शख्सियत के हवाले हमें किया है कि जो हाफ़िज़ कुरान है, मुसल्ला सुनाते हैं, ज़बरदस्त। और आपके पीछे कुरान पाक सुना जाए ना तो लोगों को ये याद नहीं रहता हम अपनी मस्जिद में खड़े हैं या मस्जिद नबवी में खड़े हैं सुभान या बैतुल्लाह में खड़े हैं। ऐसा कमाल का कुरान पाक पढ़ते हैं खुशहाली के साथ, तो ऐसे महसूस होता है कि जनाब हम हरम काबा में खड़े हैं। तो इतनी प्यारी आवाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन है, आपसे कुरान है, और फिर तरीक़त के असबाक जितने भी हैं सारे समझते हैं, उसको आपने बाकायदा सबकन पढ़ा है और क़िबला सब रहमतुल्लाह ताला से पढ़ा है, और उसकी खैरात हमें भी मिला है। बेशक। तो तो हम उनके सुपुर्द हैं। तो ये पहली ईद अभी गुजरी है, ठीक है, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा आपकी जुदाई में। तो क्योंकि ईद उल फितर में आपने फरमाया दिया था भाई बड़ी ईद में आप ही मना ले, अजय पंजाबी वड्डी ईद आप ही मना ले, छोटी मेरे नाल मना लो। तो ये इशारा था आपका कि मैंने भाई चले जाना है। तो बड़ी ईद जब आई है तो बड़ी ईद पर जो रस्म व रवाज पीछे आपके आ रहे थे वो सारे उसी तरह हुए। ठीक है। बल्कि इस दफ़ा साहबजादा साहब अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, दोनों साहबजादों को, तो 3 साहबजादे हैं, तीसरे तो दूर हैं, तो 2 यहाँ पे हमारे आंखों के सामने हैं। तो अल्लाह ताला इनको सलूक इत्तेफाक दे, नज़र बद से अल्लाह महफूज फरमाए। तो दोनों शहजादे जो हैं ना, उन्होंने मिल के ये इस दफ़ा सलाह की कि अब बाबा जान की रूह को कैसे खुश किया जा सकता है। तो पहले ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानियाँ होती थी 25 से 30 तक, ठीक है, आस्थाने पे 25 से 30 तक कुर्बानियाँ होती थी। तो इस बार ऐसा हुआ कि साहबजादा साहब जो जानशीन वाहिद हैं पीछे, उन्होंने शजरा शरीफ की जो शजर कबीर क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ ने किताबें लिखी हैं ना, उनमें से एक शजर कबीर भी है, उस पर शजरा शरीफ और ख़तमात और दीगर वज़ाइफ लिखे हैं। उसको उठाया तो उसके ऊपर टिक लगाई, वो मैंने डायरी देखी है। तो टिक लगाई तो वो सिलसिले में बनती हैं तकरीबन 38, सरकार दो आलम सब से लेकर हुजूर क़िबला आलम ताज तक, ताजदार चूरा शरीफ यहाँ तक तकरीबन 38 बनती हैं। ठीक है। तो आप फरमाते हैं बाबा जी की रूह ऐसे खुश होगी कि हम हर अपने पेशवा जो कड़ी चलती आ रही है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद सलमान फ़ारसी, तो इस तरह जो कड़ी चलती आ रही ना, हम हर एक के नाम की कुर्बानी करें। तो ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ, यानी काम रुका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ की निगाह मोहब्बत है, साथ साथ है वो काम बढ़ता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता रहेगा। जो क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ ने हमें अता किया है और हमसे जो वफा का अहद लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरह चलेंगे, चल रहे हैं, और हम नहीं महसूस करते कि कुछ कमी है। ठीक है। अच्छा, आखिर में कारी साहब मैं चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कोई ऐसा हमारी नाजरीन को पैगाम दें कि जो एक मुस्बत पैगाम हो और उस पर अमल करके हमारी ज़िंदगियाँ संवर सके, ये ज़रा पैगाम दें। पंडित साहब, ये तो हर बंदा जानता है कि मैं एक बात फिर दरमियान में कर देता हूँ कि क़िबला साहबजादा साहब एक बार तशरीफ़ लाए यहाँ पे नमाज जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, खुतबा इरशाद फरमाया। तो आखिर में जाके इस्लाही तकरीर अज़ू फरमाते थे। तो आप साहबजादा साहब भी फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं भाई किसका जी चाहता है निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हो जाए मुल्क में। तो सारे मजमे में, हज़ारों का मजमा था, सब ने 2-2 हाथ उठा दी, जनाब हम चाहते हैं। तो आप एक सेकंड चुप हुए तो आप फरमाते हैं, मुस्कुराने लगे तो आप साहबजादा साहब आप फरमाते हैं, अच्छा ये पता है निज़ाम मुस्तफ़ा कहते किसे हैं? सही है, पता नहीं। आपने हाथ बुलंद कर दिए, क्या ये पता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा कहते किसे हैं? बंदे चुप हो गए।
आपने शाह फरमाया मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं ना पता तो मैं बताता हूँ। निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि किसे आपने हाथ उठा लिए, भाई झूठ ना बोलना ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, किसी को धोखा ना देना ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, ठीक है। ठीक है। किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा ना करना ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। माँ बाप को के साथ अच्छा सलूक करना ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। ये सारा निज़ाम जो है ना इस तरह है कि, और यही इमाम हुसैन का पैगाम है। इमाम हुसैन ने तिलावत कुरान पाक नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी, हत्ता कि शहादत भी हुई है तो सजदे के हाल में हुई है। अब जो लोग कहते हैं ना ये हमारी अंदर की नमाज है, कोई ऐसा हमारे अहले सुन्नत का लेबल लगाकर वो दरबारों में बैठे हुए ना जनाब, ना कोई नमाज का पता है, ना रोज़े का पता है, ना पाकीज़गी का पता है, तो वो कहते हैं नहीं जनाब। तो मेरे क़िबला आलम ताजदार शूरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये पैगाम हुआ करता था। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन से बड़ा कोई फ़कीर है, इमाम हुसैन से बड़ा कोई दरवेश है, अगर है तो सामने आ जाए। तो जब इमाम हुसैन से बड़ा कोई नहीं, तो इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, कुरान नेज़े पर पढ़ा, कुरान नहीं छोड़ा, कुरान पाक पढ़ा है, हत्ता के जिस्म से तन अपना सर मुबारक जुदा है, कुरान नहीं छोड़ा, तो कुरान फिर भी पढ़ा है। और फिर कमाल ये है कि यजीद ने कहा कि हम सर को झुकाएंगे, सर झुकाने, तो सर झुका नहीं, बल्कि काफ उनके ही हवाले से, उन यजीदियों के हवाले से उनके काफिले ने सर को फिर बुलंद किया हुआ है। सुभान तो जब बुलंद किया हुआ तो फिर कुरान पर फिर पढ़ रहे हैं। तो इमाम हुसैन बहुत बड़े मुसाफिर भी हैं, इमाम हुसैन बहुत बड़े हाजी हैं, 25 क़िबला हज किए पैदल माशाअल्लाह, और नंगे पाँव किए इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो पैगाम उनका यही है कि जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है, किसी मुसलमान को तंग नहीं करना, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करो, माँ आताकुमुर रसूल, जो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दे वो लो, ओमान हाकुमान फनता हो, तो जैसे रोके उससे रुक जाओ। यही मज़हब है, यही सब कुछ है। यही इमाम हुसैन का पैगाम था। हाँ जी, मैदान करबला। जी नाज़रीन, आपने जनाब मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीम साहब की गुफ्तगू सुनी, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू थी। अभी हम इंशाल्लाह मदरसा की क्लासें वगैरह भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और इन्हीं के साथ ही दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मुजद्दिदिया तरतीलुल कुरान, और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह बच्चों की जो दीनी तालीम है उसमें आबियारी हो रही है। गुज़श्ता 20 साल से, जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू में सुना कि तकरीबन इस वक्त 100 के करीब हुफ़ाज़ कराम यहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील हो चुके हैं, और बेशुमार बच्चियाँ भी हो चुकी हैं जो अपने अपने मदरसे बनाकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। तो आइए नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर हो सके तो दिखाए ये तमाम जो हैं क्लासें। जी ये है जी, एक क्लास ये है, आप देख सकते हैं, और ये कारी साहब भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। तो ये अपने बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कारी साहब के साहबज़ादा से थोड़ा सा कुरान पाक भी सुनेंगे, आप भी तलावत सुने और महसूस हुए। जी छोटे कारी साहब बोलें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्का मिन ऐनिन आनिया, लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरीह, ला युस्मिनु वला युगनि मिन जूअ, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम कारी साहब के साथ दरस निज़ामी की जो क्लास है उसका भी विज़िट करेंगे। जी नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि जामिया आमा मोहम्मद उस्मान कैलानी साहब भी मौजूद हैं और जामिया के जो नाज़म हैं कारी मोहम्मद अजीम मुजद्दिद साहब भी मौजूद हैं। तो थोड़ी सी हम उस्मान साहब से गुफ्तगू करेंगे, तो आइए मुलाज़ा करें। जी अच्छा, कारी साहब आप कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी 2 साल हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, आप 2 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर कितने इस वक्त स्टूडेंट हैं आपके पास? ये मेरे पास तकरीबन 10-11 बच्चे होंगे तकरीबन। अच्छा, 10-11 बच्चे हैं। तो इनमें कोई 2 साल में इजाफा नहीं हुई या आ रही है क्लास? असल में इजाफा होता है हमारे पास, जितनी क्लासेज हमने उतने ही बच्चे रखने हैं। अच्छा, एक ही क्लास है? तो हमारे पास 3 क्लासें हैं हमारे पास। अच्छा, 3 क्लासें हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इसकी दर्जा वाइज है? हाँ जी, दर्जा वाइज है। ठीक है जी। सारे दर्जे आप ही पढ़ा रहे हैं या और भी उस्ताद हैं? जी कारी साहब पढ़ाते हैं सबक और मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा कारी साहब, ये दरस निज़ामी आपने 2 साल से शुरू की, आपको कौन सी कोई मुश्किलात वगैरह आई हुई? अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं किया, इसलिए कोई मुश्किलात नहीं। बुज़ुर्गों की नज़र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम चल रहा है। उस्ताद काफ़ी मेहनती हैं हमारे पास, जो कि जामिया मदीनातुल इल्म गुजरांवाला से ये फ़ारुक़ तहसील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साबित निस्बत हैं, इधर भी साबित निस्बत हैं, तो कोई मुश्किल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बच्चों को दाखिल नहीं कर रहे हैं दरस निज़ामी में, 2-3 साल बाद हम दाखिल करेंगे, चूँकि ये माहौल जो बच्चा नया आएगा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं। असबाक 17-18 असबाक कारी साहब पढ़ा रहे हैं, अलामा साहब। ठीक है जी, तो ये बहुत शफ़क़त है उनकी, प्यार है, नहीं कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काम ज़्यादा लंगर का मसला होता है, तो लंगर बाबा जी चुराई का है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये मस्जिद के अंदर ही मदरसा बना रखा है, क्या आपके पास कोई और जगह मौजूद है या नहीं है? असल में हमारे पास माली लिहाज से बहुत कमी है। ठीक है। तो 2-2.5 साल से हमने एक हमारे इस इलाके के चीमा साहब हैं, मोहम्मद कैसर इकबाल चीमा साहब, उन्होंने हमें 15 मरले जो जगह है ना वो दी है। तो दोस्तों के तावन के साथ हमने उसमें जो मिट्टी डलवाई है और उसकी जो बुनियादें हमने उठाई हैं, अब वहाँ तक काम रुक चुका है, चूँकि यहाँ पे खर्च होता है काफ़ी। तो इस हवाले से कुछ कोरोना ने इस तरफा काफ़ी जो है ना हमें परेशान किया है, मसाइल बन गए हैं, तो वरना हमने इसको स्टैंड कर लेना था। तो इंशाअल्लाह स्टैंड करेंगे हम। तो हम ये भी इल्तमास करते हैं नाजरीन से कि कोई मुखय्यर हज़रात हैं तो आके देखें, काम भी देख लें। तो अगर बिल्डिंग में हमारे साथ तावन फरमाएँ तो ये आपकी बहुत बड़ी ये हिस्सा होगा दीन के अंदर, और जितनी तालीम पढ़ी जाती रहेगी आपको कब्र में भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो नाजरीन जो हैं वो अगर वो मुखय्यर हज़रात हैं तो तावन ज़रूर फरमाएँ। जितना ज़्यादा तावन होगा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम उरूज तक लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ हम स्कूल की तालीम भी साथ रखना चाहते हैं। अभी जब वो बिल्डिंग बन जाएगी ना, तो हम प्राइमरी बच्चा पास लेंगे ना, तो हमें इस्लामियात, हमें अरबी और यही भी सब कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आपने कारी मोहम्मद अजीम मुजद्दिद साहब की बात सुनी, बहुत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ जहाँ दुनियावी तालीम होनी चाहिए वहाँ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेड़ा जो इन्होंने उठा रखा है, या जो इनकी जो आगे आने वाले वक्त में सोच है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक दुआ है कि उसको बेहतर करे, आमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।